खबर है धार के भोजशाला से। बीते एक हफ्ते से देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसकी वजह थी बसंत पंचमी और पूजा। बसंत पंचमी पर पूजा और जुमे की नमाज। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी के साथ पूजा और नमाज दोनों कराई। आखिर 1000 साल पुरानी इस भोजशाला का क्या है इतिहास? क्यों हर बार मुश्किल हो जाती है पूजा और नमाज? इसी पर करेंगे चर्चा। पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखिए, एक नहीं, दो नहीं, हजारों पुलिसकर्मी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में ये पुलिसकर्मी आखिर क्यों नाच रहे हैं? आप जरूर सोच रहे होंगे इस खुशी के पीछे की वजह क्या है। हम आपको बताते हैं। दरअसल इस झूमती हुई तस्वीरों के पीछे की वजह है सुप्रीम कोर्ट का धार भोजशाला के लिए दिया गया वो आदेश, जिसमें पूजा और नमाज एक साथ कराने की बात कही गई थी, जिसे पुलिसकर्मियों ने शांतिपूर्वक संपन्न कराया। लगभग 8000 पुलिसकर्मियों का ये डांस सबको आकर्षित कर रहा है। ये तस्वीर है सफलता की, सौहार्द की और कड़ी मेहनत की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में भोजशाला मस्जिद विवाद मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने भोजशाला विवाद पर बीच का रास्ता निकाला। मतलब भोजशाला में पूजा भी होगी और नमाज भी। कोर्ट ने बसंत पंचमी पूजा को सूर्योदय से सूर्यास्त तक की इजाजत दी और नमाज के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का समय रखा। अरे रिकॉर्ड टूटे इस बार। दर्शन, मां के दर्शन के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोग आए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुना। देश में हिंदुओं का त्योहार और जुमे की नमाज शासन प्रशासन के लिए अपने आप में एक चुनौती है। और यही वजह है कि जब 2003-2016 के बाद एक बार फिर जुमा और बसंत पंचमी साथ साथ पड़े तो सबके हाथ पांव फूल गए। कयास लगाए जा रहे थे कि स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला और प्रशासन की तैयारी ने सब संभाल लिया। सुबह 7:25 पर अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। ठीक 7:30 बजे हवन भी शुरू हुआ और समय से नमाज भी अदा की गई। राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और प्रशासनिक व्यवस्था की सराहना की। ये दिन इस बात का उदाहरण बना कि संवैधानिक प्रक्रिया और आपसी समझ से संवेदनशील मुद्दों को भी शांति के साथ संभाला जा सकता है। भोजशाला में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपालन में हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। और हम स्वागत करते हैं उनके निर्णय को, क्योंकि सबसे बड़ा ऊंचा निर्णय उनको मानते हैं। राम जय राम, जय जय राम। तो मैं समझता हूँ सभी पक्षों को इस पर कोर्ट के निर्देश का पालन करना चाहिए। धार की ऐतिहासिक भोजशाला का करीब 1000 साल पुराना सफर, जो कभी विद्या का मंदिर हुआ करता था, आज विवादों के केंद्र में है। किसी के लिए मंदिर तो किसी के लिए मस्जिद की लड़ाई एक बार फिर अदालत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या का राम मंदिर, मथुरा और ज्ञानवापी। हालांकि लोगों की न्याय व्यवस्था पर आस्था आज भी बरकरार है। उम्मीद है, आशा है और विश्वास भी, ये फैसला जो भी होगा सर्वसम्मति और शांति के साथ होगा। संजीव जी, सबसे पहले मैं यही समझना चाहूंगा कि धार के प्रभारी मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, इस पूरे विवाद में वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनकी कोई चर्चा नहीं है, उनका कोई बयान अभी तक नहीं आया है और किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं है अभी तक उनकी। हाँ, ये बात हमने भी गौर किया इस पर, पूरे मीडिया ने इस चीज़ को, इस पर गौर किया है और दिखना भी चाहिए था, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय की वहाँ पर अच्छी पकड़ है और मालवा के बड़े नेता हैं और कैलाश विजयवर्गीय पिछली बार भी सक्रिय थे काफ़ी, लेकिन आज वो दिखाई नहीं दिए। हो सकता है किसी निजी कार्यक्रम में व्यस्त हों, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे 1-2 मौके थे जब हेमंत खंडेलवाल राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन रहे थे, तो पहले दिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मालूम पड़ा कि उनके घर में कार्यक्रम था, इस वजह से नहीं आए थे। यहाँ भी अब और दूसरा एक कहीं ना कहीं इंदौर में जो विवाद हुआ है अभी भागीरथपुरा जल कांड का, उसके बाद से देखिए, एक बात तो सभी जानते हैं मीडिया वाले कि कैलाश जी जो हैं वो
चूंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं और एक अब स्थानीय स्तर के मुद्दे पे उनको काफ़ी विवादों का सामना करना पड़ा है, तो कहीं खिन्न बताए जा रहे हैं ऐसा लगता है। और जैसे कि बयान आए भी महापौर का भी और बाकी भी लोगों ने कहा कि अधिकारी सुनते नहीं है, खुद कैलाश जी ने भी कहा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नाराजगी तो उनके अंदर है, हो सकता है कि वो भी एक कारण हो। हाँ, लेकिन बड़े सुलझे से समझ में आ रहे हैं और उसके बाद हो सकता है हाईकमान ने उनकी क्लास ली हो। लेकिन ये जो भोजशाला का विवाद है, इसका कोई सर्वमान्य हल ऐसा कि जब भी 2, 4, 6, 10 साल में ऐसी परिस्थिति बनती है कि शुक्रवार और बसंत पंचमी, तो इसका कोई सर्वमान्य हल क्यों नहीं खोजा जा रहा? सर्वमान्य हल तो तभी निकलेगा जबकि अगर सरकार इसके ऊपर इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको उसी मौके पर जाके समाधान ढूंढने के बजाय इसको उसके अलग मुद्दों पे भी, अलग समय पे भी बात करके इसके ऊपर समाधान का एक सतत प्रयास करना पड़ेगा। आप क्यों बसंत पंचमी के दिन ही जब होता है इस तरीके का या शुक्रवार और साथ में पढ़ते हैं तो उसके पहले सरकार जागती है, इसके बजाय ये करें कि अब जैसे ये निपट गया है कार्यक्रम, अब इसके बाद सरकार इसके ऊपर एक समिति बना दे, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज के अध्यक्षता में समिति बना दे और दोनों पक्षों के लोगों को उसमें शामिल करें और उनकी बात सुन के उसका एक सर्वमान्य हल निकाल सकते हैं। 6 महीने लगेंगे लेकिन एक सर्वमान्य हल निकल सकता है कि भाई जैसा अब जब अयोध्या का हल निकल गया, इतना बड़ा विवाद जो देश को, पूरे देश में दंगे हो गए, जब अयोध्या का विवाद हो गया, सुलझ गया, तो ये तो एक छोटा विवाद है उसकी तुलना में। मुझे लगता है अगर इसके ऊपर इच्छा शक्ति के साथ पॉलिटिकल नेतृत्व आगे बढ़ेगा तो ये निपट सकता है। लेकिन इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की ही कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं समझ में आ रही है कि इसको खत्म करना चाहते हैं, या मुझे लगता है आने वाले समय में कोई ना कोई राजनीतिक दल जो है इसको पॉलिटिकल तरीके से भुना लेगा। पक्ष और विपक्ष नहीं, मैं कहूँगा दो पक्ष। इसमें दोनों पक्ष जो हैं वो, आप देखिए राजनीति हर जगह होती है और राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। हर दोनों समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कट्टर होते हैं और जो कि इस तरह के धार्मिक मुद्दे को हवा देते हैं, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरफ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि समाधान चाहते हैं, वो इस तरीके का विवाद नहीं चाहते कि सांप्रदायिक तनाव बढ़े और समाज के अंदर विघटन की स्थिति पैदा हो और दंगे हो या इस तरीके का कोई खराब काम हो। तो मुझे लगता है कि ये आपने सही कहा कि पॉलिटिकल पार्टी, वो तो सभी जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी कौन है, किसको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है इस तरीके के विवाद को उछालने में और कौन करता है, और वो होता भी है। कभी कोई चुनाव सामने आता है तब भी उठती हैं ये चीज़ें, और चुनाव नहीं भी होता है तो सतत उस माहौल को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। और ये बहुत दुखद है कि हिंदू मुसलमान वाली राजनीति हमारे देश में बहुत इतना घर कर गई। लेकिन मुझे लगता है भोजशाला एक बड़ा उदाहरण आने वाले समय में पेश कर सकता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाईचारा की जो हम बात करते हैं और वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम भी नमाज अदा कर रहे हैं और हिंदू भी पूजा कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में एक अच्छा मैसेज दे। लेकिन अब वक्त है इस खबर पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट लेने का, और वो क्या है, वो ये है कि धार भोजशाला में पूजा और नमाज एक साथ कराना बड़ी चुनौती थी, लेकिन प्रशासन ने हर बार की तरह इस बार भी इस चुनौती को बेहतरीन ढंग से पूरा किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक तय समय पर पूजा कराई और नमाज भी पढ़ाई।